एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 डी एंड ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। डिफाइन डी पार्ट में कहता है कि डिफाइन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉर द फंक्शन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बताएं और रेंज बताएं, मतलब क्या बाउंड्री होनी चाहिए इसकी, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बाउंड्री इसकी है रेंज की और डोमेन की। डोमेन और रेंज क्या होती है हम ये देख लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमें स्केच करना है प्राइस को स्केच करके बताना है कि प्राइस की स्केचिंग किस तरीके की बन रही है। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है डोमेन यानी कि डी पार्ट को जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डोमेन किसे कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो डोमेन कहला रहा होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स रेंज कहला रही होती है। तो यहाँ पर हमारे डोमेन जो है वो पी है, क्योंकि पी हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट हमारे पास है क्यू यानी कि क्वांटिटी, जो कि वाई भी कह सकते हैं इसे, और क्यू से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे। तो हमारी रेंज इसकी क्या होगी, अगर हम पी की रेंज देखते हैं यानी कि हम डोमेन की रेंज देखते हैं, तो कम से कम प्राइस क्या हो सकती है, 0 या 0 के बराबर हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 65.71 हो सकती है। 65.71 हमने कहाँ से निकाला है, तो ये आप देख लें कि हमारे पास जो के इंटरसेप्ट की वैल्यू थी यानी कि वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू थी, तो 1,15,000 को डिवाइड करवा दिया हमने स्लोप की वैल्यू से 1,750 से, तो हमारे पास ये प्राइस निकल आया कि 65.71 इसकी बाउंड्री है यानी कि रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है प्राइस। क्वांटिटी भी इसी तरीके से निकालेंगे हम। क्वांटिटी जो है वो 0 के बराबर हो सकती है, 0 तक हो सकती है। इसके अलावा इसकी रिस्ट्रिक्शन डोमेन क्या हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन रेंज क्या हो सकती है कि 1,15,000 के करीब हो सकती है, यानी कि 1,50,000 यूनिट्स सोल्ड हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये दोनों चीज़ें हमारी इस तरीके से निकलेंगी। 1,15,000 हमें पता है, हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। 1,50,000 हमारे पास इंटरसेप्ट है, और के की वैल्यू भी ये जो हमारी प्राइस की वैल्यू है 65.71, हमने ये के और स्लोप को डिवाइड करवा कर हमने 65.71 को फाइंड आउट किया यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ई पार्ट यानी कि हम इसी स्केचिंग किस तरीके से करेंगे प्राइस की। ई पार्ट में हमने किस तरह स्केचिंग की हुई है, तो क्यू क्योंकि हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई की जगह हम इसको लिखते हैं, तो हमने क्यू को यहाँ पर लिख दिया, और इसके अलावा पी की वैल्यू को यानी कि प्राइस को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। हमने 3 तरह के प्राइस को पता किया है। 3 तरह के प्राइस क्या है, अगर प्राइस 20 है तो क्वांटिटी 80,000 है, अगर प्राइस 30 है तो क्वांटिटी 62,500 है, अगर प्राइस जो है वो 50,000 है, अगर प्राइस जो है वो 50,000 है तो हमारी क्वांटिटी प्राइस अगर क्वांटिटी 50,000 है तो प्राइस में 37.14। इसी तरह हमने एक और सी पार्ट में एक्स्ट्रा मालूम किया हुआ था अपनी तरफ से कि प्राइस अगर 50 है तो फिर हमारे पास क्वांटिटी 27,500 होगी। तो हम इसी के अकॉर्डिंग नंबर्स को पुट कर लेते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितनी रेंज लेना चाहते हैं यहाँ पे। तो मैंने 20, 30, 40, 50, 60 ले लिया, और यहाँ पर मैंने नंबर में 25, 50,000, 35,000 एंड 1 लाख के करीब मैंने ये नंबर ले लिया है। अब जब इसके अकॉर्डिंग मैंने पुट कर लिया, क्योंकि भाई जब 20 प्राइस थी तो 80,000 यहाँ इसके करीब आ रही है। 80,000 जो है वो डिमांड थी। जब प्राइस 30 को आई तो 62,500, यानी कि इस तरफ मैंने इसको ये ले लिया है कि 62,500 करीब इसकी डिमांड थी। 50 प्राइस है तो इसे देखिए 27,500, 27 यहाँ पर आ रहा है, 27,500 यहाँ पर लाई कर रहा है। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। मैंने इसे लाइन को स्केच कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। जस्ट ये स्केचिंग है एफ की, यानी कि ये लेफ्ट साइड से डाउन साइड को आ रहा है। तो डाउन साइड पे जब ये आता है तो ये नेगेटिव स्लोप होता है, जो कि मैंने स्लोप की इंटरप्रिटेशन में भी ऊपर बता दिया है।